हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 5 एमपी बोर्ड सीरीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं ये हमारे। इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली 10th क्लास में अच्छे नंबर से निकल सकते हैं, पास हो सकते हैं। देखिए क्या है चैप्टर नंबर, यहाँ पर एपी में 2 लेवल होंगे। लेवल नंबर 1 जिसमें एक सीरीज़ दी होगी जिसको हम एपी बोलते हैं। इस एपी में आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगले 2 टर्म निकालना है। करना क्या है, सिंपल सा है, जो सबसे आगे लिखा हुआ है, जो सबसे पहले है, वही फर्स्ट टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। ये पहला आंसर आ गया। अब निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस, काफ़ी ईजी है। कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। तो डी में क्या करना है, आपको सेकंड वाले में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। बस ये ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में फर्स्ट में से सेकंड माइनस नहीं होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, डी आपका 10 है। 10 में से 4 कम हो गए तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर आ गया है। फर्स्ट आंसर फर्स्ट टर्म ये है। अब आपको अगले यहाँ पर पूछा गया है आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म। तो अगले 2 टर्म निकालने के जो भी लास्ट टर्म दिया गया है उसमें हर बार आप डी को जोड़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट 2 टर्म कैसे आएंगे, 22 तो लास्ट था ही, उसमें आपने 6 को ऐड कर दिया तो कितना बन गया है 28। अब आप क्या करेंगे, ये 28 अब हमारा आखिरी है, तो इस 28 में फिर 6 ऐड कर दीजिए, तो 28 और 6 मिला के 34। ये आपके तीसरा आंसर हो गया। इसको आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है लेवल 2 का क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स और सम निकालना है। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने को पूछा जा सकता है, जिसके लिए आप nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे और सम भी अलग से पूछा जा सकता है। तो 3 to 4 मार्क्स का ये पूछा जाता है क्वेश्चन। या तो एक सिंगल पूछा जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा सकते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर सम नहीं पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पहला केस सॉल्व करते हैं। 4 नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n निकालना है। तो फार्मूला nth टर्म का फार्मूला लगेगा an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ए एन की वैल्यू दी गई है। जो सबसे आखिरी में होता है वो ए एन होता है, जो सबसे शुरू में दिया गया है वो आपका ए है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डी आएगा। 32 में से 34 कम हो गए, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस का 2 आएगा। अब आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। तो 10 इज़ इक्वल टू ए की जगह पर 34 आ जाएगा, प्लस एन की वैल्यू तो हमको निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स, डी की जगह पर आपका कितना है, डी की वैल्यू -2 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया है ना। ये -2 मल्टीप्लिकेशन में रखा हुआ है ना। अब आप क्या करेंगे, 34 को यहाँ उठा के ले आएंगे। 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -2। इन दोनों को माइनस करा तो -24 होगा, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब क्या करेंगे, -2 को इधर डिनोमिनेटर में ट्रांसमिट किया जा सकता है। -24 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। -1 को यहाँ ट्रांसमिट कर देंगे तो 12 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी आपकी 13। इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये इसका पहला पार्ट है जिसमें आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले हैं। सेकंड पार्ट, ए की वैल्यू ऑलरेडी, जैसा कि आपने इसमें देखा है कि ए की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है 34, डी की वैल्यू -2 निकाली गई है पहले से ही, ए एन की वैल्यू 10 थी, लेकिन यहाँ हमें ए एन नहीं, आपकी बात सम निकालना है। सम की वैल्यू निकालना है तो सम पर हम काम करेंगे। ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू आपकी कितनी है 34, डी की वैल्यू कितनी है -2, और हमको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है एस एन। तो एस एन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स की ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ़ टर्म्स भी आप निकाल चुके हैं, जो कि
प्रीवियस क्वेश्चंस में आपका 34 आ चुका है, 13 आ गया है, 13 का हम यूज़ करेंगे। सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। एस एन का फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर 13 अपॉन टू इंटू ए की जगह पर 34 प्लस एन की जगह 13 माइनस 1, डी की जगह माइनस का 2। देख रहे हैं आप, एन की जगह 13 रखा गया है, एन की जगह 13, ये एक एन था, इसकी जगह 13 है। ए की वैल्यू 34 है तो ए की जगह 34 रखा गया है। डी की वैल्यू -2 थी तो ये -2 रखी गई है। ठीक है, अगर इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट्स करके मैसेज पूछे जा सकता है। 13/2 कॉपी है, 34 2 ज़ा 68 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करा तो ये 12 बचेंगे -2। 13/2 कॉपी है, 68, 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा 24, लेकिन माइनस का इस प्लस के साथ इंटू होगा तो माइनस बचेगा। अब इन दोनों को माइनस कर लिया आपने, 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, 6 में से 2 गया तो 4 बचेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में तो इजीली 2 के टेबल से कट किया जा सकता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो बचा कितना 13 इंटू 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 6, 6 और 2 8 2। तो फाइनल आंसर इसका सम निकल कर कितना आ गया 286। इस तरीके से इस सम को लिया जा सकता है। स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डाउट्स कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।